प्री बीएड पेपर 2025 क्वेश्चन नंबर 1 मानसिक योग्यता। क्वेश्चन नंबर 1 नीचे दिए गए प्रश्न में कथन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कथन इस भारत का योजना आयोग मुख्यतः देश की पंचवर्षीय तथा वार्षिक योजना निरूपण का कार्य करता है। कारण आर योजना आयोग एक संवैधानिक निकाय है। एक सी ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। आर असत्य है। क्वेश्चन नंबर 1 कथन भारत का योजना आयोग मुख्यतः देश में पंचवर्षीय तथा वार्षिक योजनाओं का निरूपण का कार्य करता है। सही। कारण आर योजना आयोग एक संवैधानिक निकाय है। गलत। आंसर है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। क्वेश्चन नंबर 2 यदि किसी माह की 29 तारीख को शुक्रवार है तो उसी माह के 5 तारीख को कौन सा दिन होगा? मंगलवार। क्वेश्चन नंबर 2 यदि किसी माह की 29 तारीख को शुक्रवार है तो उसी माह की 5 तारीख को कौन सा दिन होगा? मंगलवार। क्वेश्चन नंबर 3 विलुप्त अक्षर को ज्ञात कीजिए। HLXM क्वेश्चन मार्क भी CGL 3 P। क्वेश्चन नंबर 2 यदि किसी नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 विलुप्त अक्षर को ज्ञात कीजिए। HLXM क्वेश्चन मार्क फिर भी CGL तो उसमें आंसर आएगा P। क्वेश्चन नंबर 4 दिए गए अक्षर श्रेणी में कुछ अक्षर लुप्त हैं जो नीचे दिए गए विकल्पों में से एक के रूप में उसी क्रम में दिए गए हैं। सही। विलुप्त चुनिए। ए स्लैश स्लैश है डॉट है। ए फिर बी सी फिर ए फिर बी सी फिर बी सी फिर सी ए फिर बी फिर सी। आंसर क्या होगा? 4 डी ए सी बी ए सी ए सी इज हार्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 6 लोगों के एक परिवार में अनिल, पल्लवी, नवीन, सुमंत, प्रियंका, हरिका दो पंक्तियों के बराबर संख्या की एक दूसरे की ओर मुँह करके बैठे हैं। नवीन और प्रियंका पड़ोसी हैं तो उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं। हरिका नवीन के विकर्षणवत सम्मुख बैठी है। पल्लवी हरिका की बाईं ओर बैठी है। प्रियंका अनिल के सम्मुख बैठी है। निम्नलिखित में से कौन से 3 व्यक्ति 2 पंक्तियों में से किसी एक पंक्ति में बैठे हैं? 5 पल्लवी, अनिल और हरिका। क्वेश्चन नंबर 5 6 लोगों के एक परिवार में अनिल, पल्लवी, नवीन, सुमंत, प्रियंका, हरिका 2 पंक्तियों के बराबर संख्या में एक दूसरे की ओर मुँह करके बैठे हैं। नवीन एवं प्रियंका पड़ोसी है जो उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं। हरिका नवीन के विकर्णवत सम्मुख बैठी है। पल्लवी हरिका की बाईं ओर बैठी है। प्रियंका अनिल के सम्मुख बैठी हैं। निम्नलिखित में से कौन से 3 व्यक्ति दोनों पंक्तियों में सबसे किसी एक पंक्ति में बैठे हैं? पल्लवी, अनिल और हरिका। क्वेश्चन नंबर 6 दिए गए प्रश्नों में शब्दों के शब्दकोश के अनुसार सजाइए तथा सही कूट का चयन कीजिए। 6 पहला सेल, फिर दूसरा सेल्डम, फिर तीसरा सिलेक्शन, फिर चौथा सेल्फिश, 5वां सेंडर।
क्वेश्चन नंबर 6 दिए गए प्रश्नों में शब्दों को शब्दकोश के अनुसार सजाइए तथा सही कूट का चयन कीजिए। पहला सेल, फिर दूसरा सेल्डम, फिर तीसरा सिलेक्शन, चौथा सेल्फिश, पांचवा सेंडर। क्वेश्चन नंबर 7 दिए गए श्रेणी को विलुप्त पद ज्ञात कर पूर्ण कीजिए। 0, 14, 78, 252 एवं 620। 7 उपरोक्त में से कोई नहीं। 620। क्वेश्चन नंबर 7 दिए गए श्रेणी में विलुप्त पद ज्ञात कर पूर्ण कीजिए। 0, 14, 78, 252 और 620। आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 दिए गए श्रेणी में गलत पद को ज्ञात कीजिए। 220, 108, 56, 24, 10, 3, 9। आंसर होगा 56। क्वेश्चन नंबर 9 दिए गए श्रेणी में गलत पद को ज्ञात कीजिए। 220, 108, 56, 24, 10 और 3। गलत पद है 56। क्वेश्चन नंबर 10 उसे चुनिए जो बाकी 3 से भिन्न हैं। 57। क्वेश्चन नंबर 10 उसे चुनिए जो बाकी 3 से भिन्न हैं। 57। क्वेश्चन नंबर 11 विलुप्त पद को ज्ञात कीजिए। A, Z, G, T, M, N, S माइनस से गया, Y, B 11। आंसर है C, H। खाली स्थान है। क्वेश्चन नंबर 11 विलुप्त पद को ज्ञात कीजिए। A, Z, G, T, M, N, S खाली स्थान, फिर Y और B। आंसर होगा H नहीं है वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12 10 और 11 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक ही रेखा में होती है। 10:54 और 6:11। 10:54, 6:11 और C 10:21 और 9:11 बजे।